हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ओरिजिन ऑफ द मौर्यस और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानेंगे, यानी कि मौर्य किस ओरिजिन से थे या किस वर्ण सिस्टम से बिलोंग करते थे, इसके बारे में जानेंगे। हमने अब तक वर्ण सिस्टम के बारे में डिटेल में समझ लिए हैं, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके बारे में हमने समझे हैं। अगर आप 4 वर्ण सिस्टम जानने में इंटरेस्टेड होंगे तो प्रीवियस वीडियो रेफर कर सकते हैं। अलग अलग टेक्स्ट के हिसाब से अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी है कि मौर्य किस ओरिजिन से थे। पुराण टेक्स्ट में बताया गया है कि मौर्य शूद्र थे, जबकि विशाखादत्त की मुद्र राक्षस किताब में बताया गया है कि मौर्य वृषाल, कुलहीना या कहे लो क्लैन से बिलोंग करते थे। अब ये मुद्र राक्षस किताब के बारे में हम ऑलरेडी मौर्य पीरियड के लिटरेरी सोर्स में समझ चुके हैं, जिसमें हमने पूरी कहानी समझी थी कि कैसे चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद डिनास्टी के लास्ट राजा धनानंद को उखाड़ फेंका और राजगद्दी हासिल की। अगर आप ये पूरी स्टोरी जानना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो रेफर कर सकते हैं। ओके, सो कमिंग टू अवर टॉपिक, classical writer Justine, he describes Chandragupta only as a man of humble origin. Next, रुद्रदमन का जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, उससे हमें कुछ इनडायरेक्ट एविडेंस मिलते हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि मौर्य वैश्य ओरिजिन के थे। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन, इसके बारे में हम डिटेल में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ मौर्य पीरियड के वीडियो में समझ चुके हैं। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो वो वीडियो देख सकते हैं। जबकि बुद्धिस्ट के हिसाब से कहा गया है कि मौर्य क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे। क्षत्रिय क्लैन से बुद्ध भी बिलोंग करते थे। बुद्धिस्ट के हिसाब से मौर्य जिस रीजन से आए थे वो रीजन में बहुत ज़्यादा मोर थे, पिकॉक थे, इसलिए उनको पहले मोरियास करके ही पुकारा जाता था। बट धीरे धीरे टाइम के साथ मोरियास का प्रोनाउंसिएशन मौर्य हो गया। इन कंक्लूजन वी कैन से डैट मौर्य बिलोंग टू मौर्य ट्राइब और लो कास्ट से बिलोंग करते थे। बट पर्टिकुलरली कौन सी लो कास्ट, ये क्लियर नहीं है। जबकि कुछ लोग मानते हैं कि मौर्य क्षत्रिय क्लैन के थे। अब जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब तक हमने हरियंक डिनास्टी, शिशुनाग डिनास्टी, नंद डिनास्टी के बारे में जाने, जिसमें हमने जाना कि नंद डिनास्टी के लास्ट राजा थे धनानंद। धनानंद काफी लोभी राजा थे। वो लोगों से काफी ज्यादा अमाउंट में टैक्स वसूलते थे, इसलिए आम जनता उन्हें धनानंद राजा कहती थी। और इसी टैक्स अमाउंट से लोग भी काफी परेशान हो गए थे। इसी सिचुएशन का फायदा उठाया चंद्रगुप्त मौर्य ने। और 322 BC में चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त ने नंद डिनास्टी के लास्ट राजा धनानंद को उखाड़ फेंका और राजगद्दी हासिल की। चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड है 322 BC टू 298 BC। इनके टाइम पीरियड में व्यापार फला फूला, एग्रीकल्चर रेगुलेट हुआ, वेट्स एंड मेजर्स वे स्टैंडर्डाइज और पैसा, धन का प्रयोग होने लगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में इंडियन हिस्ट्री का नया इरा ओपन हुआ। सबसे पहली बार इंडिया में पॉलिटिकल यूनिटी अचीव्ड हुई एंड द होल ऑफ नॉर्थर्न इंडिया वाज यूनाइटेड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य पीरियड। जबकि अब तक जो भी इन्वेशन हुए, फॉरेन इन्वेशन जैसे ईरानियन या कहे पर्सियन इन्वेशन, अलेक्जेंडर इन्वेशन, इन इन्वेशन का मेन कारण था कि पॉलिटिकल डिसयूनिटी थी नॉर्थर्न साइड में। इंडियन राजा कभी भी फॉरेन कॉमन एनिमी के लिए एकजुट नहीं होते थे और वो आपस में ही लड़ते रहते थे। इसी चीज का फायदा उठाया अलेक्जेंडर द ग्रेट ने और उन्होंने इंडिया के नॉर्थ वेस्ट साइड के पार्ट को काबू कर लिया। फिर अलेक्जेंडर इंडिया में कुछ समय रुककर वापस चले गए और उन्होंने जो भी एरिया कॉन्क्योर किया था उसे 3 प्रोविंस में डिवाइड कर दिया और हर प्रोविंस के लिए एक गवर्नर अपॉइंट कर दिया। उसमें से एक गवर्नर का नाम था सिलेकस निकेटर। अब इस टाइम पर चंद्रगुप्त मौर्य का आगमन हो गया था और चंद्रगुप्त मौर्य के आने से पहली बार इंडिया में पॉलिटिकल यूनिटी अचीव हुई थी। सिलेकस निकेटर आश्चर्यचकित थे कि कैसे चंद्रगुप्त ने इंडिया के ज्यादा पार्ट को एक एडमिनिस्ट्रेशन के तहत यूनिफाइड किया। इसी कारण सिलेकस निकेटर ने उनके एम्बेसडर मेगाथेनिस को चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा। फिर 305 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने सिलेकस निकेटर को हराया और सिलेकस निकेटर की वास्ट टेरिटरी जैसे हेरत, कंधार, बालूचिस्तान, काबुल कॉन्क्योर करके मौर्य एम्पायर में उसे इंक्लूड कर लिया। और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सिलेकस निकेटर को 500 हाथी दिए। एंड अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी बिटवीन चंद्रगुप्त एंड सिलेकस, हिंदू कुश उनके राज्यों के बीच की बाउंड्री बन गई और सिलेकस ने उनकी बेटी हेलिना की शादी चंद्रगुप्त से कर दी। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने उनके शासन के अंतिम समय में जैन धर्म अपनाया और वो जैन बन गए और भद्रबहु के साथ चंद्रगिरी हिल, श्रावण बेलगोला जो कि कर्नाटका में है, वहां पर चले गए और स्लो स्टार्वेशन से उनकी डेथ हो गई। वेयर भद्रबहु वाज द हेड ऑफ दिगंबर सेक्ट इन जैनिज्म। और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जैनिज्म रिलीजन को प्रमोट करने के लिए पेट्रोनेज भी दिया गया था।
चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में जो मेन कंसर्न थे राज्य और प्रजा के बीच वो थे टैक्सेशन, सैनिटेशन एंड फैमाइन रिलीफ। सो आज के लिए इतना ही। इसके आगे का टॉपिक बिंदुसार राजा के बारे में और अशोक राजा के बारे में पढ़ेंगे हम हमारे अपकमिंग वीडियो में। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय।